नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान आज 20 नवंबर 2023 को इस वीडियो के माध्यम से देसी चने की जानकारी देना चाहूँगा। एक कहावत से शुरू करते हैं कि खावे चना रहे बना, यानी चना खाएंगे तो बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। चना में क्या रहा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और समय समय पर आपको जानकारी मिल सके। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए दी जा रही है। कृपया व्यापार अपने जोखिम से करें, अपने हिसाब से करें। तो आज बात करते हैं कि आज दिल्ली चना जो है किस स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली चना एमपी बेस्ट क्वालिटी आज 6425 रुपये पर बंद हुआ है। राजस्थान 6475 से 6500 रुपये बंद हुआ है। लास्ट ईयर में के साथ अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो लास्ट ईयर 20 नवंबर 2022 को यही एमपी का चना 4850 और राजस्थान का चना 4900 से 4925 के आसपास था। देखिए, लास्ट ईयर से चना की कीमतें अधिक हैं, परंतु इसका असर हमें बिजाई पर देखने को नहीं मिल रहा। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते शुक्रवार यानी 17/11/2023 तक देश में चना की बिजाई लास्ट ईयर से करीब 5 लाख हेक्टेयर घटकर 44.65 लाख हेक्टेयर में पहुंची है, जो पिछले वर्ष इसी समय के दौरान 49.63 लाख टन थी। आज गुजरात कृषि मंत्रालय ने भी आंकड़े जारी किए हैं, तो उसके अंदर भी गुजरात में हमें चना का एरिया घटता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में, राजस्थान में भी एरिया घटा है। महाराष्ट्र में इतना ऑप्शन नहीं होता रबी फसलों का, तो चने की बिजाई लास्ट ईयर से बढ़ती दिखाई दे रही है। तो मौजूदा भाव को देखते हुए हमें लगता है कि किसान जो है किसानों को चना की बिजाई बढ़ानी चाहिए थी, परंतु चना के साथ साथ जिन क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई होती है वहां पर गेहूं की कीमतें बहुत अट्रैक्टिव बनी हुई हैं, जिस वजह से राजस्थान जैसे एरिया में हमें थोड़ा एरिया घटता दिखाई दे रहा है। एमपी में भी यही स्थिति बन रही है, तो ऊंचे भाव के से चना की बिजाई क्षेत्र पर हमें बढ़ती हुई आगे दिखाई दे सकती है। और घरेलू समाज में यानी घरेलू बाजारों में साबुत चना और उसकी दाल जो है ऊंचे भाव की कीमतें लास्ट ईयर से अगर कंपेरिजन करें तो ऊंचे भाव पर चल रही हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। नाफेड द्वारा भी अच्छी मात्रा में चना की बिक्री की जा रही है और ऊंचे भाव पर की गई है, जिसका असर बाजारों पर हमें पड़ रहा है। और धीरे धीरे जैसे नाफेड का स्टॉक, सरकारी एजेंसी का स्टॉक घटेगा, वैसे वैसे हमें कीमतों में तेजी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नाफेड द्वारा अच्छी क्वांटिटी में अच्छे रेट्स पर चना बाजारों में बेचा है। और नया माल चना का फरवरी और मार्च में आना शुरू होगा, और तब तक घरेलू मांग और ज़रूरत को देखते हुए हमें सरकारी स्टॉक पर जो है उस पर निगाह रखनी होगी। और चने के भाव ऊंचे होने से किसान इसका क्षेत्रफल भी बढ़ा सकते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चना दाल की औसत थोक बाजार भाव 19 नवंबर 2023 को 7416.72 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचे थे, जो एक महीना पहले यानी 19 अक्टूबर 2023 को 7264.39 और एक साल पहले 19 नवंबर 2022 को 6473.33 रुपये प्रति क्विंटल थे। लास्ट ईयर से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो होलसेल भाव हमारे 14.57% बढ़ चुके हैं, और लास्ट मंथ से कंपेयर करता हूं तो 0.71% की बढ़त देखने को मिली है। खुदरा मूल्य में अगर चना दाल की बात करते हैं तो 19 नवंबर को कीमतें पिछले महीने इसी अवधि के दौरान 82.77 रुपये प्रति किलो थी, वो 83.01 रुपये प्रति किलो आ चुकी है। और पिछले साल यही भाव करीब 19 नवंबर 2022 को 73.89% बढ़े हैं। तो देखिए आप, औसतन भाव में भी हमें औसतन भाव हैं वो भी बढ़े हैं, तथा होलसेल भाव भी लास्ट ईयर और लास्ट मंथ से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और रबी सीजन में आप जानते हैं कि चना जो है प्रमुख दलहन फसल है, और चना को दालों का राजा भी बोला जाता है, परंतु पिछले 2 सालों से राजा की थोड़ी हालत टाइट रही। इस साल अच्छे बाजार चले हैं, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि आगामी दिनों में जैसे जैसे बिजाई आंकड़े आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्षेत्रफल जो है बढ़ सकता है। दिवाली के पूर्व दिवाली के बाद फसलों की बिजाई जोर पकड़ सकती है, जैसे जैसे खेत खाली होंगे। जिन क्षेत्रों में नमी की मात्रा कम है, जहां बारिश नहीं हुई, वहां किसान गेहूं की जगह चना की बिजाई को प्राथमिकता दे सकता है। जब तक नए माल की आवक शुरू नहीं होती तब तक
चना के भाव जो है ऊंचे स्तर पर मजबूत रह सकते हैं। देखिए त्योहारी मांग कम होने के बावजूद इसके कीमतों में इतनी गिरावट नहीं आई तो फंडामेंटल हमें तेजी के दिखाई दे रहे हैं और सरकारी चना दाल की कीमतें कुछ नीचे होने का खुले बाजारों पर बीच बीच में असर पड़ा, लेकिन अब वह असर कम होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अंतिम बात, अब जो आपसे तेजी मंदी की जो आप बात सुनना चाहते हैं, तो हमें आगामी दिनों में चना की कीमतों में विशेष गिरावट या विशेष मंदी देखने को नहीं मिलेगी और कीमतें मौजूदा स्तर पर कुछ टाइम के लिए टिकी रह सकती हैं। और जैसे जैसे सरकारी स्टॉक कमज़ोर होगा, घटेगा, वैसे वैसे चना की कीमतों में हमें सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। नमस्कार।